Hi, this is Anjum Faki, and you're watching me on Tele Reporter. मुझे नहीं पसंद घर के काम करना। गांव की लड़की को अगर आप पूछोगे तो शायद वो बोलेगी कि हाँ मैंने तो ये तैयारी की है वो तैयारी की है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम तैयारी भी क्या करें। बहुत अच्छी बात है। आज इस साल मैंने ये सोचा है कि मैं डिजिटल डिटॉक्स करूंगी और मैं वही करने जा रही हूँ। मुझे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है टू वर्क ऑन माई सेल्फ एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। अगर मुझे कोई मिल गया गांव में तो वाई नॉट। सबसे पहले तो स्वागत है पटेल रिपोर्टर पर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। खतरों के बाद अब ये शो का कैसी फीलिंग, खतरों के बाद की अगर बात करूँ इस शो की फीलिंग क्या है? जी देखिए ये बहुत ही क्या कहते हैं फन इनोवेटिव और फ्रेश कॉन्सेप्ट है। जो हमारे रीजनल जी मराठी पे जाऊं बाई गावात करके जो शो बहुत ही हिट रहा है, उसको अब जी टीवी हिंदी मीडियम में पैन इंडिया लॉन्च कर रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग लॉन्च, इट्स अ वेरी बिग शो एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम पार्ट ऑफ इट। मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि मुझे जी के साथ दोबारा जुड़ने का मौका मिला है। दिस इज़ माई थर्ड प्रोजेक्ट विद जी। पहले तो मैंने एक था राजा एक थी रानी किया था, उसके बाद मैंने कुंडली भाग्य किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भाग्य मेरा जुड़ा हुआ है। एंड या दैट्स व्हाई आई सेड यस टू बी अ पार्ट ऑफ इट। अरे एक शहर की लड़की क्या ही तैयारी कर सकती है। हाँ, अगर गांव की लड़की को अगर आप पूछोगे तो शायद वो बोलेगी कि हाँ मैंने तो ये तैयारी की है वो तैयारी की है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम तैयारी भी क्या करें। बट यू नो बिकॉज आई एम एन ओवर थिंकर ना, मुझे खुद को ज़रा भी इस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना है मेरी टाइम और एनर्जी और इमोशंस कि क्या प्रिपेयर करके जाऊं मैं यहाँ से। क्योंकि अगर मैंने कोई प्री कंसीव नोशन या कुछ स्ट्रेटेजाइज करके या कुछ सोच के अगर मैं गांव चली गई, मुझे पता है कि वहां जाके भलता ही कुछ होने वाला है। तो इससे बेटर है कि आप चुपचाप गांव जाओ और वहां देखो, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करो कि वहां पे होने क्या वाला है। सो दैट्स व्हाई देयर इज नो प्रिपरेशंस फ्रॉम माय साइड। नर्वस फील कर रहे हैं या बहुत नर्वस फील कर रही हूँ मैं, इतना नर्वस। जितनी एक्साइटमेंट है उतनी नर्वसनेस भी है, बिकॉज हमें इतनी आदत है शहर में रहने की, फास्ट पेस जिंदगी जीने की। 10 मिनट में ग्रोसरी आ रही है ना, जो हम चाहो नूडल्स चाहो जो भी क्यूजीन चाहो आपके आधे पौने घंटे में घर पे आ जाता है। डिजिटल, आप टीवी देखते हो, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे इतना ग्लूड हो, अब वहां जाके ये सब नहीं करने मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। आज इस साल मैंने ये सोचा है कि मैं डिजिटल डिटॉक्स करूंगी और मैं वही करने जा रही हूँ। मुझे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है टू वर्क ऑन माई सेल्फ एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। जी रिएक्शन यार फैमिली वॉज वेरी हैप्पी। मेरी मॉम बोल रहे थे कि खुद के गांव तो गए नहीं तू। आई वॉज बॉर्न इन चिपलुन रत्नागिरी, डैड का गांव पंदिर है। तो मैं खुद के गाँव तो कभी गई नहीं हूँ 15 साल से। तो मम्मा कह रही हैं कि चलो तुमको एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि गाँव की ज़िंदगी कैसे होती है, बिताई जाती है। देखिए हम समर हॉलीडेज़ में गाँव जाते थे बट वी नेवर डिड चोर्स। हमने वहाँ पे कुछ काम नहीं किया, हमने देखे नहीं, हम तो बस मस्ती करते थे। नदी में नहाते थे, जंगलों में घूमते थे, बगीचे से आम तोड़ते थे। बस ये सब बेसिक चीज़ें हमने की है, बट हाउ टू सर्वाइव इन गाँव ये हमें नहीं पता। ये तो वहाँ जाके पता चलेगा। चला कितना पसंद है इतनी हम गर्मी मुझे नहीं पसंद घर के काम करना। क्योंकि मैंने बहुत किए हैं, मैंने बचपन से अपने काम किए हैं, खुद किए हैं, अपने बर्तन धोए हैं, अपने कपड़े धोए हैं, अपना खाना बनाया है। तो अब मुझे कुछ काम नहीं करना है। वहां जाके अगर काम करने बोलेंगे ना, हाय हाय, एक तो मैं बहुत आलसी हूँ, मेरे तो जान पे आएगा काम करना, पता नहीं मैं कैसे करने वाली हूँ सच में। गाँव की छुट्टी को अगर गाँव का छोरा मिल गया तो वाई नॉट, क्यों नहीं। देखो प्यार जगह मजहब और एथनिसिटी देख के नहीं होता, प्यार तो कहीं भी हो जाता है। तो अगर मुझे कोई मिल गया गांव में तो वाई नॉट। ऑफलाइन लाइफ में रहने के लिए क्या कोई टिप्स मिली है आपको? यार देखिए मेरे को कोई टिप्स नहीं मिली है, लेकिन जैसे ये साल शुरू हुआ ना, मैंने सोचा था कि मैं एक डिजिटल डिटॉक्स करूंगी। मैंने टीवी स्क्रीन टाइम कम कर दिया है, मैंने मोबाइल स्क्रीन टाइम कम कर दिया है। सो मेरे लिए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मुझे डिजिटल डिटॉक्स एक्चुअल में करने का मौका मिला है एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर दैट।
बाकी तो ऐसी कोई टिप्स नहीं है, अभी तो वहीं जाके पता चलेगा कि मैं कितना मिस करने वाली हूँ मोबाइल स्क्रॉलिंग को। रात में जब आपको नींद नहीं आती है तो आप स्क्रॉल करते रहते हो ना, रीलें देखते रहते हो, मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते रहते हो, अब वो सब वहाँ पे नहीं होने वाला है। सो आई डोंट नो हाउ विल आई, बट इट्स गुड, इट्स गुड। डिजिटल डिटॉक्स दिस ईयर। लास्ट वीक कितना टफ होने वाला है आपके लिए वहाँ जाकर? कंटेस्टेंट की अगर मैं बात करूँ, कोई है? देखिए वैसे प्यारी प्यारी लड़कियां हैं मेरे अलावा इतनी सारी, बट किसी को दुश्मन नहीं मान रही हूँ, लेकिन कॉम्पिटिटर्स को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो लोग छुई मुई होते हैं वो शायद आगे तक चले जाएं, और जो लोग ओ हेलो राउडी हैं वो शायद 4 एलिमिनेशन में एलिमिनेट हो जाए। सो यू नेवर नो व्हाट हैपन। आई विल टेक every one of them as threat. You guys are my threat and I'm gonna make sure कि मैं तुम लोग को हराऊं और मैं खुद आगे तक पहुंचूं और मैं ये शो जीत जाऊं। मैं फैंस को ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक आप लोगों ने ना, मैं कैसी हूँ एक्चुअल में रियल लाइफ में, कितनी अनफिल्टर्ड हूँ मैं, कितनी रियल रॉ हूँ, ये आप लोगों ने देखा नहीं है। मैं कितनी अच्छी हूँ, बुरी हूँ, तो ये सब आपको देखने का मौका मिलेगा। और मैं चाहूंगी कि आप लोग मुझे मैं जैसी हूँ वैसे अपनाएं। आपने सृष्टि को इतना प्यार दिया, आप अंजुम को भी उतना ही प्यार दें। और प्लीज अगर वोटिंग हो रही हो तो मेरे लिए वोट करें एंड प्रे करें कि मैं ये शो जीत जाऊं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।